जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा आज जिले के प्रथम प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय शहीद वीरनारायण सिंह भवन में पीएम मोदी द्वारा पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्चिंग के वर्चुअल कार्यक्रम में शिरकत की। यह पोर्टल वंचित वर्गों के उत्थान एवं रोजगार के नए आयाम स्थापित करेगा। प्रभारी मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिले में आज उनका प्रथम आगमन है, जिसकी उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर विजय हासिल करेगी। मोदी की गारंटी लगातार पूरी हो रही है, जिसका एक उदाहरण यह भी है कि महतारी वंदन योजना के पहली किस्त सभी महिलाओं को जा चुकी है एवं साथ ही में उन्नत किसान योजना के तहत प्रत्येक किसान को उनकी राशि सीधे उनके खाते में पहुंचाई जा चुकी है। प्रभारी मंत्री ने आगे कहा कि एकमात्र मोदी ही हैं जो उनके लिए सोचते हैं, जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं एवं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से देश से भी साफ हो जाएगी। इस दौरान इस कार्यक्रम में जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के लॉन्च, सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण कार्यक्रम के अवसर पर हम सबके बीच, हम सबके मार्गदर्शक, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, जिस चीज़ की कल्पना दुनिया की कोई आदमी नहीं कर सकता, उस चीज़ की कल्पना यदि करने वाला कोई है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। कारण ही आज हिंदुस्तान केवल 10 साल में कहां से कहां तक पहुंच गया। 2004 से 2014 मनमोहन सिंह जी थे, उस समय हमारी देश की अर्थव्यवस्था, हमारा देश का स्थान 11वें नंबर पे था, लेकिन केवल 10 साल में ही 11वें से 5वें नंबर पे ले आए, आज चौथे नंबर पे जाने वाले हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रभारी मंत्री माननीय टंकराम जी वर्मा पीएम सूरज योजना का पोर्टल जो लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, उस कार्यक्रम में धमतरी जिला भी जुड़ा था, उसमें भाग लेने के लिए आ जाए। हम सब उनका हृदय से स्वागत करते हैं, आप सबकी ओर से भी स्वागत करते हैं। अब बताइए कोई प्रश्न। लोकसभा चुनाव के लिए तैयार? लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी? कांग्रेस तो कहीं है नहीं मैदान में। बताइए, भाजपा के कार्यकर्ताओं की बैठक हो चुकी है। 18 तारीख को धमतरी जिले का सम्मेलन है, कुरुद का कल परसों सम्मेलन हो गया 11 तारीख को। तो पूरे जिले के तीनों सीटों की सम्मेलन की तिथि तय है, चाहे वो कांकेर लोकसभा में आए तो भी। 11 की 11 कोई डाउट ही नहीं है उसमें, कांग्रेस कहीं मैदान में है कि डाउट ही नहीं है, मतलब उसमें प्रश्न ही नहीं बनता। आप अभी से लिखना बोलना शुरू कर दो, 11 है, कोई मैंने रिकॉर्ड बन रहा है। महासमुंद से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है ताम्रध्वज का कहना है कि कांग्रेस की ये उपलब्धि है कि जहाँ से मोदी जी पढ़े हैं वो स्कूल उनका बनाया हुआ है, जहाँ वो पैदा हुआ है वो अस्पताल उनका है। अच्छा। क्या है, इसीलिए उनको दुर्ग में जगह नहीं मिली जहाँ वो पैदा हुए हैं। वहाँ जहाँ ताम्रध्वज साहू पैदा हुए वहाँ उनको जगह नहीं मिली, यहाँ आना पड़ा। समझ रहे हो आप? भारी प्रत्याशी का आरोप लगा रहे हैं सरोज पांडे की तौर भी। नहीं, लोकसभा में अंदर बाहर का हम नाम नहीं लेते, लेकिन हम इतना कहेंगे कि मोतीलाल साहू जी हमारे साथ हैं। वो भी जब कांग्रेस से लड़े, धनेन्द्र साहू जी लड़े, समझ रहे ना? या क्या बोलते हैं उसको, अभी लड़ रहे हैं ताम्रध्वज साहू। ये मूल रूप से महासमुंद लोकसभा के आदमी नहीं थे, तो बहुत दिन से हम सिर्फ इम्पोर्टेड आदमी से चुनाव लड़ रहे हैं और हराक भेज रहे हैं उसको घर, जाओ भाई अब घर में आराम करो तुम लोग कर। हरियाणा में जो सैनी है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, कैसे देखते हैं? नारायण सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, कैसे देखते हैं? नहीं, उसको देखने की जरूरत नहीं, उसको समझने की जरूरत है कि भाजपा में टंकराम जी जैसे साधारण कार्यकर्ता भी मंत्री बन सकते हैं और सैनी जी जैसे साधारण कार्यकर्ता, ग्रास रूट का वर्कर मुख्यमंत्री बन सकता है। ये क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है, बोलने की जरूरत नहीं। ये भाजपा में ही संभव है। ठीक। देखिए, आज बहुत अच्छा लगा। आज इस जिले का प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहला मेरा दौरा है और दौरा एक विशेष दिवस पे हुआ। ये हमारी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज वंचितों के लिए आज एक नया पोर्टल लॉन्च किया है और आज 720 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसको दुनिया की कोई सोच नहीं सकता, उनको सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, हर गरीबों के बारे में, पीड़ित के बारे में, दलितों के बारे में, हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं और हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं। जिस जिले में आप आए हैं 5 साल पूर्व में जो है यहाँ पर भी भूमाफियों पर गढ़ रहा है और यहाँ पर अवैध प्लाटिंग की भरमार रही है, क्या इसकी जांच करवाई? देखिए, जहाँ जहाँ शिकायत मिल रही है अवैध प्लाटिंग की तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। यदि यहाँ से भी अगर अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलती है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, कलेक्टर को निर्देश देंगे। हम चाहते हैं कि ये अवैध प्लाटिंग बंद हो, क्योंकि ये तो अवैध प्लाटिंग करके बेच के चले जाते हैं, बाकी भुगतना तो जनप्रतिनिधि को और जो वहाँ रहते हैं उनको पड़ता है। मंत्री जी, आप सड़क, नाली, बिजली, पानी, इसकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसके लिए फिर जो वहाँ रहवासी हैं वो जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं। तो हमारा तो ये प्रयास है कि ये अवैध प्लाटिंग बंद हो और लोग भी जागरूक हों। 90 दिन पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि महिला हो, बेरोजगार हो या युवा हो, सभी का भी कोई कार्य पूरा नहीं हो चुका है। कांग्रेस का आरोप है, क्या कहें? देखिए, उनके पास कोई काम नहीं है, केवल आरोप लगा सकते हैं। हम तो ये कहेंगे कि जिस दिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस दिन से छत्तीसगढ़ में बहार आ गया है और इतनी उपलब्धियां हैं, लोगों में इतना उत्साह है कि एक के बाद एक नई योजना जो मोदी जी की गारंटी थी, उस मोदी जी की गारंटी को हमारे प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी धरातल पे ला रहे हैं। आप सबके सामने है, भाजपा जो कहती है वो करती है, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबियां हैं। देखेंगे कि 2 साल का बोनस 25 दिसंबर को चला गया, अभी 10 तारीख को महतारी वंदन, और कल का दिन तो ऐतिहासिक था। कल का दिन को भूला नहीं जा सकता, जब कल का दिन जो है जो डिफरेंस राशि दिए हैं उससे हमारे किसान में खुशहाली समृद्धि आएगी। मैं इनके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी